हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का यूनिट वन के सारे टॉपिक्स। कल के वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3 या बीपीएससी 4.0 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए जो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक वाइज आपका यूनिट वाइज टोटल 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आंसर दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में आपके प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर अपना क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 से। कल हमने 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा मूर्धन, ठीक है। तो कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर कल का वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूर्धन में कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषभ। मूर्धन स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे। याद रखिएगा, मूर्धन स्वर का उच्चारण आपके तालु से होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। मूर्धन शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है सिर, गला, नाक या ऑप्शन डी है कान। तो याद रखिएगा, मूर्धन शब्द का अर्थ होता है सिर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में मूर्धन स्वर कौन सा है? यह सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था और जस्ट मैंने आपको बताया था ऋषभ। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। मूर्धन का संगीत में क्या महत्व है? उच्चारण स्थान, ताल स्थान, स्वर स्थान या ऑप्शन डी है लय स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन है, साधना चतुष्टय में कितनी श्रुतियां होती हैं? 16, 18, 20 या ऑप्शन डी है 22। तो याद रखिएगा, साधना चतुष्टय में टोटल आपकी 22 श्रुतियां देखने को मिलती हैं। आने वाले एग्जाम के लिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57, साधना चतुष्टय किससे संबंधित है? स्वर से, ताल से, लय से या ऑप्शन डी है श्रुति से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साधना चतुष्टय में कितने स्वर शामिल होते हैं? 4, 5, 6 या ऑप्शन डी है 7। तो याद रखिएगा, साधना चतुष्टय में टोटल आपके 4 स्वर शामिल होते हैं, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साधना चतुष्टय का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है संगीत की मधुरता बढ़ाना, ध्वनि को तीव्रता बढ़ाना या ऑप्शन सी है ताल की लय बढ़ाना या ऑप्शन डी श्रुति की विविधता दिखाना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सारनाथ चतुष्टय का प्रयोग किस प्रकार के संगीत में होता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना। पहला ऑप्शन है पश्चिमी संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत या ऑप्शन डी है पॉप संगीत। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, भारतीय शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का गूंज किस कारण होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि का परिवर्तन। किस प्रकार का वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सबसे पुराना है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट करना, क्योंकि ये सवाल आपके यूपी पीजीटी में सवाल पूछे गए थे। जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पवन वाद्य। ध्वनि का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, जो आपकी साउंड होती है किस पर डिपेंड करती है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। पहला ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है स्रोत का आकार या ऑप्शन डी है माध्यम का घनत्व। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्रोत का आकार।
ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो भी आपके साउंड तरंगे होती हैं वो सब आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। संगीत में ताल का महत्व किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है ध्वनि की गुणवत्ता, ध्वनि की अवधि, ध्वनि की तीव्रता, या ऑप्शन डी है ध्वनि की आवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि का आयाम किस पर निर्भर करता है? स्रोत की गति पे, माध्यम की घनत्व, ध्वनि की आवृत्ति, या ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? पिच, टिम्बर, तीव्रता, या ऑप्शन डी या आवृत्ति। तो याद रखिएगा, साउंड की गुणवत्ता को हम टिम्बर के नाम से जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखना। ये सवाल ऑलरेडी आपके DSSB में पूछा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, किस वाद्य यंत्र का स्वर सबसे तीक्ष्ण होता है? बांसुरी, तबला, गिटार, या ऑप्शन डी है शहनाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बांसुरी। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ही था कि साउंड की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो याद रखिएगा, डेसिबल से नापी जाती है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि साउंड की फ्रिक्वेंसी किससे मापी जाती है। तो याद रखिएगा, डेसिबल, ऑप्शन बी। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, आपका साउंड का पिच आपके फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ध्वनि की गुणवत्ता को इफेक्ट करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? आवृत्ति, आयाम, टिम्बर, या ऑप्शन डी है गूंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिम्बर। ध्वनि का गूंज किस प्रक्रिया का परिणाम होता है? पहला ऑप्शन है परिवर्तन, ऑप्शन बी है अपरिवर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, या ऑप्शन डी है विसरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, परिवर्तन। ध्वनि की लहरें किस प्रकार की ऊर्जा होती हैं? कल के वीडियो मैंने आपको बताया था, जो आपकी साउंड होती है वो किस तरह की ऊर्जा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। मानव कान किस प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकता? पहला ऑप्शन है अश्रव्य, श्रव्य, उपश्रव्य, या ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 75, संगीत में स्वर की मधुरता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की गुणवत्ता, या ऑप्शन डी है ध्वनि की अवधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले जो भी आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट दिए गए हैं, सबसे पहले हम टोटल यूनिट आपको टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब आपको देखने को मिलेगा शाम 6 बजे। डेली आप शाम 6 बजे डेली ज्वाइन कीजिएगा यूट्यूब पे। आपको एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट है, किसी भी यूट्यूब पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको यूनिट का नाम भी शो करूंगा और टॉपिक्स भी जो आपके सिलेबस में मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा शाम 6 बजे। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 75 का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद तंतुवाद नहीं है? पहला ऑप्शन है सितार, वायलिन, बांसुरी, या ऑप्शन डी है गिटार। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ध्वनि की तीव्रता में वृद्धि किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा, जो भी साउंड में जो आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है उसके पीछे आयाम की वृद्धि मानी जाती है। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संगीत में स्वर के विभिन्न प्रकारों को क्या कहा जाता है? क्या उसे हम श्रुति कहते हैं, ताल, सप्तक, या ऑप्शन डी है ग्राम। तो याद रखिएगा, उसको हम सप्तक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। किस ध्वनि की आवृत्ति
प्रास सबसे अधिक होता है? ये सवाल ऑलरेडी आपकी बीपीएससी में सवाल पूछे जा चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संगीत में ताल का क्या महत्व है? स्वर की तीव्रता, आवृत्ति, गुणवत्ता या ऑप्शन डी है अवधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से फिर आपका टॉपिक चेंज होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे अदर क्वेश्चन ऑन साउंड, जैसे कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कब अधिक होती है। चलिए इसका ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वायु, जल, इस्पात या ऑप्शन डी है निर्वात। तो याद रखिएगा, जो आपका साउंड होता है सबसे ज़्यादा साउंड इंक्रीज होता है आपके इस्पात में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्वनि के कारण क्या होता है? वस्तुओं का वायुमंडल में घर्षण, वस्तु का कंपन, वस्तुओं का अपवर्तन या ऑप्शन डी है वस्तुओं का विसरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्वनि की लहरें किस दिशा में यात्रा करती हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके डी ट्रिपल एस में पूछा गया था कि साउंड की लहरें किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य डायरेक्शन में आपकी साउंड जो होती है उसकी लहरें जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्वनि की तीव्रता में कमी किसके कारण होती है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जब आपका स्रोत की दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम आपकी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो उसकी पिच होती है, उसमें कमी देखने को मिलने लगती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस प्रकार की ध्वनि की फ्रिक्वेंसी प्रास सबसे कम होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था गंभीर ध्वनि, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पे, स्रोत की दूरी पर या ऑप्शन डी है माध्यम की घनत्व। तो याद रखिएगा, आपका जो साउंड है उसका जो पिच होता है वो डिपेंड करता है आपकी आवृत्ति पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वर सप्तक का हिस्सा नहीं है? यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल स्टेट में पूछा गया था कि कौन सा स्वर आपका सप्तक का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा कि 7 स्वर के सप्तक होते हैं, उनमें कौन सा एक हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संगीत में ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? पिच, टिम्बर, तीव्रता या ऑप्शन डी या आवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, टिम्बर। संगीत में ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वर की तीव्रता को बढ़ाना, स्वर की गुणवत्ता बढ़ाना, आवृत्ति बढ़ाना या उसकी अवधि बढ़ाना। तो याद रखिएगा, संगीत में ताल का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो होता है स्वर की अवधि को बढ़ाना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जिन्होंने अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होता है, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट हो, जो भी कहीं किसी भी अदर स्टेट में आपकी म्यूजिक की वैकेंसी आती है या फिर कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन आता है आपके बिहार आयोग द्वारा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पब्लिक की जाती है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस वाद्य यंत्र का स्वर सबसे गंभीर होता है? इसे आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो याद रखिएगा, जो आपका बीना है वो सबसे गंभीर यंत्र माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सप्तक का अर्थ क्या होता है? तो कल मैंने आपको बताया था, सप्तक का अर्थ होता है 7 सुरों का समूह, उसे कहते हैं सप्तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में टोटल कितने सप्तक होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या ऑप्शन डी है 4। इसमें आप मैक्सिमम लोग गलती करोगे, मुझे उम्मीद है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। लेकिन पर प्रैक्टिस अगर आप प्रॉपर कर रहे हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके स्टेट में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत में टोटल 3 सप्तक होते हैं। अगर आपको नाम पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो 3 सप्तक कौन कौन से हैं जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा स्वर उच्च सप्तक का हिस्सा है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, यहाँ पे आपसे हिस्सा पूछा गया है, ना कि नहीं पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कौन सा हिस्सा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा हिस्सा है।
तो याद रखिएगा जो आपका सा है वो आपके सप्तक का एक हिस्सा है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, ध्वनि का गुण किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पहला ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, तीव्रता, या ऑप्शन डी है टिम्बर। तो याद रखिएगा जो आपका साउंड है उसका जो गुण होता है सब कुछ डिपेंड करता है आपके टिम्बर पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संगीत में श्रुति का महत्व क्या है? इस सवाल आपके मध्य प्रदेश क्लास 12 में सवाल पूछे गए थे कि संगीत में श्रुति का महत्व क्या होता है। तो याद रखिएगा संगीत में श्रुति का महत्व ध्वनि की सूक्ष्मता होती है, ऑप्शन सी। ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या ऑप्शन डी है निर्वात में। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी आपने 6 to 9 तक या 10 तक, तो आपने ऑलरेडी आपको बताया गया होगा जो आपके साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक ट्रैवल करती है ठोस में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसे आप रट्टा जरूर मार लेना, आपके बीपीएससी में सवाल देखने को मिल सकता है। ग्राम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ताल, स्वर समूह, संगीतवाद, या ऑप्शन डी है राग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर समूह। मूर्धन का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ, दांत, तालु, या ऑप्शन आप डी लिख सकते हो यहाँ पर कंठ। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा तालु। क्वेश्चन नंबर 69 आपको बताना है कि सरना चतुष्टय में कितने स्वर शामिल हैं? 4, 5, 6, या ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। और क्वेश्चन नंबर 100 से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक और ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में आपको यूनिट 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं आपको कराए जाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि डेली आपको यूनिट वाइज आपको टॉप आपके सिलेबस में टोटल 15 से या 17 यूनिट है, जो हम 15 से 20 दिनों के अंदर बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले हम कवर कर लेंगे, जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम हमें मेंशन कर सकते हो। जो आने वाले वीडियो में आप उस टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 100 है कि संगीत में मूर्धन का क्या महत्व है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताओ कि संगीत में मूर्धन का क्या महत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, स्वर का स्थान। तो ये रहा यूनिट 1 के टॉप 100 क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट 1 को हमने कवर किया था। अगर आप किसी भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कोई भाई बहन है, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, आप मेरा नंबर उनके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट 1 to 5 से लेकर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी कम रेट में दिया जाता है। आप ये नंबर शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो म्यूजिक पेपर 1 या पेपर 2 का, तो आप लोग के लिए जो भी यूनिट है जो आपके सिलेबस में मेंशन है उस यूनिट से हमने 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी किए हैं आपके सिलेबस के और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे। ये सब मिलेगा सिर्फ 200 में। अगर आप 1500 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर और पूरे आसान भाषा में पूरा व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा, अगर आप वो लेना चाहते हो सिर्फ आपको 151 पे करना पड़ेगा। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। साथ में आपको सिर्फ 300 में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में मेरा प्रॉपर गाइडनेस, जैसे मैंने अपना स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया जाएगा, कैसे आप भी शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो और बिहार में आप म्यूजिक टीचर बन सकते हो। तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में है। और डेली बहुत सारे बच्चे नोट्स ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।